दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। देखो मार्केट में इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां से आप क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपका फीस जो कि बहुत ज्यादा देना पड़ता है। साथों साथ आपका जो पैसा ट्रांसफर किए हैं वो पैसा बैंक में आने में कभी कभी 2-3 दिन लग जाता है, कभी कभी पेंडिंग में पड़ा रहता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को पैसा ट्रांसफर करने का बेस्ट एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, गो पैसा एप्लीकेशन। अब यहाँ सवाल ये भी आ जाता है कि हम गो पैसा एप्लीकेशन से ही पैसा क्यों ट्रांसफर करेंगे, इसमें क्या बेनिफिट है। पहला बेनिफिट, या फीस जो है कि बहुत कम देना पड़ता है। दूसरा बेनिफिट, पैसा ट्रांसफर करोगे तो 24 घंटे के अंदर ही पैसा आ जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, मैं आपको एक कूपन कोड देने वाला हूँ जिसका यूज करते ही आपका फीस 25% कम हो जाएगा। इसके लिए प्ले स्टोर को ओपन करना, फिर सर्च में जाना और सर्च करना गो पैसा। यहाँ जो एप्लीकेशन दिखेगा आप इसे इंस्टॉल कर लेना, ये 1 मिलियन प्लस डाउनलोड है। इंस्टॉल कंप्लीट होते ही आप इसे ओपन करना, फिर आप परमिशन दे देना। यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, नीचे ग्रैब ऑफर पर क्लिक करना, फिर आपको यहाँ कंटिन्यू विद गूगल, आप इस पर क्लिक करके कोई भी एक जीमेल से आप साइन अप कर लेना। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ अपना नाम डाल देना, यहाँ ईमेल रहता है, इस जगह में आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपका आधार कार्ड में लिंक है। वो मोबाइल नंबर यहाँ देने के बाद आपको जो यहाँ टिक बॉक्स दिख रहा है, आपको टिक बॉक्स को टिक करना है और साइन अप करना है। साइन अप कंप्लीट होते ही आपके ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ देने के बाद ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर आपको यहाँ वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहाँ इंस्टेंट मनी पर क्लिक करना, फिर यहाँ आपके सामने ऑप्शन आएगा ओके लेट्स गो, आप इस पर क्लिक करना। अब यहाँ परमिशन को भी अलाउ कर देना। फिर यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर सिलेक्ट करना है, यानी कि सिम सिलेक्ट करना है, कौन सी सिम पर आपका आधार लिंक है, सिम सिलेक्ट कर लेना। देन यहाँ नीचे में कंटिन्यू करना। अब यहाँ आपको अपना नाम डालना है जो आपका क्रेडिट कार्ड में है, ऊपर में लिखा है ऑल सेट टू पे विथ योर क्रेडिट कार्ड। उसके बाद अपना पैन कार्ड नंबर डालना, देन यहाँ कंटिन्यू करना। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहाँ देखो विथ लोएस्ट फी अप टू 2%, मतलब 2% फीस कटेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा ये कूपन कोड यूज करते हैं CCTV2 तो आपका 25% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा। कितना? 25% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको पे भाया क्रेडिट कार्ड, आप इस पर क्लिक करना। यहाँ आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप ट्यूशन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर दूसरी चीज सिलेक्ट मत करो, सिलेक्ट करोगे तो ज्यादा फीस लगने का चांसेस रहेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर ट्यूशन फीस सिलेक्ट करोगे तो आपको बहुत कम फीस घटेंगी। अब यहाँ अपना अमाउंट डाल देना, कितना ट्रांसफर करना चाहते हैं। यहाँ तो आप मिनिमम 5000 कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कम से कम आप 30,000 से अधिक का ट्रांसफर करने का कोशिश करें, ठीक है। 30,000 ट्रांसफर करोगे तो आपका ये बेनिफिट है। 30,000 सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना। अब यहाँ इंटर रिसीवर डिटेल्स, जो रिसीवर है उनका डिटेल्स यहाँ डालना है, जैसे कि जिसकी बैंक में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उनका नाम। मैं आपको यहाँ पर एक चीज नोट करने के लिए बोलूंगा, ऊपर में लिखा भी है, इस जगह में देख सकते हैं, प्लीज नोट ट्रांसफर टू योर ओन बैंक अकाउंट आर नॉट सपोर्टेड, मतलब खुद की बैंक पर आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपको किसी दूसरे की बैंक पर ट्रांसफर करना है। मम्मी का हो सकता है, पिताजी का हो सकता है, दोस्त का बैंक में हो सकता है, उसका नाम यहाँ एंटर कर देना। उसके बाद रिसीवर फोन नंबर, जिसकी बैंक में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर देके यहाँ कंटिन्यू करना। अब यहाँ जिसकी बैंक में पैसा भेजना चाहते हैं उनका बैंक अकाउंट नंबर डालना, रिसीवर अकाउंट नंबर। देन यहाँ पर नीचे में आपको बीच में री एंटर अकाउंट नंबर, मतलब वही अकाउंट नंबर दोबारा डालना। यहाँ आपको IFSC कोड डालना है, जो बैंक है उनका उस बैंक का IFSC कोड देके कंटिन्यू करना। अब आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं एडुकेशन फी 2% है। कितना कटेगा? एडुकेशन फी 2% में 708 रुपया है। प्रोसेसिंग फी 600 रुपए और 108 GST का है, 18% GST कटेगा। तो टोटल मिला के देखा जाए तो 708 रुपए होता है ना। लेकिन अगर आपने मेरा कूपन कोड को यूज करोगे तो आपका 25% तक का कम हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो कूपन कोड अप्लाई करने के लिए यहाँ देखो अप्लाई कूपन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करना और इस जगह में एंटर कूपन में जो आपको स्क्रीन में शो हो रहा है यही कूपन कोड यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। CCTV2 और आपको ये अप्लाई करना ही पड़ेगा, ये कूपन कोड अप्लाई करना कंपलसरी है। अप्लाई करते ही यहाँ पर देखो जो फीस था 708 रुपए, वो 150 रुपए कम हो गए, 531 रुपए लगेंगे सिर्फ, समझ रहे हैं। तो ये कूपन कोड अप्लाई करने का बेनिफिट है, तो आपको कूपन कोड अप्लाई करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड ट्रांसफर है, मैक्सिमम तो 48 घंटा लगता है, लेकिन उससे पहले आ जाता है। तो यहाँ पर प्रोसेड टू सेंड, नीचे में देख सकते हैं प्रोसेड टू सेंड, आप इस पर क्लिक करना। यहाँ पर देखो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाता है,
अब आपका कुछ नहीं करना है, प्रोसेड टू पे करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डाल देना कोई भी नंबर। उसके बाद आपके सामने यहाँ आ जाता है, देखो 30,531 रुपए कटेंगे, ठीक है। लेकिन आपके बैंक में जाएगा कितना, 30,000 रुपए, 531 रुपए फीस। अब यहाँ आपको ऊपर में कार्ड्स वाला ऑप्शन हो रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस जगह में जिस क्रेडिट कार्ड से पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उस कार्ड का नंबर डालना, एक्सपायरी डेट डालना, सीवीवी नंबर डालना। सारे चीज डालने के बाद यहाँ पर सेव दिस कार्ड एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, इसे टिक करके यहाँ कंटिन्यू कर देना। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर सेव योर कार्ड एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। आप चाहे तो इस कार्ड को सेव भी रख सकते हो। इसके लिए सेव ये सिक्योर माई कार्ड आप इसे सिलेक्ट करना। अदरवाइज आपने सेव नहीं करना चाहते हैं तो मैं भी लेटर आप इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, आपका कार्ड आएगा, आपका मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी को यहाँ एंटर करोगे, देन कंटिन्यू करोगे। फिर आपका ओटीपी सबमिट होगा। सबमिटिंग ओटीपी, सबमिटिंग होते ही यहाँ पर जो है कि आपका पैसा ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज नोट रखना है, बेनिफिशियरी कंसेंट अवॉइडेड। आपने जिसकी बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी व्हाट्सएप नंबर पर एक एक्सेप्टेबल मैसेज जाएगा। जब तक वो पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक उसकी बैंक में पैसा जाएगा ही नहीं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जिसकी बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहे हो उसकी बैंक में पैसा लेने के लिए आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। व्हाट्सएप पर कोड जाएगा। अब यहाँ कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप इजीली यहाँ सॉल्व कर सकते हो। हेल्प बटन दिया गया है, मतलब पैसा आने जाने को लेके। तो कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ हेल्प में क्लिक करके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना। तो आशा है कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, किस तरह से आपको क्रेडिट कार्ड से पैसा बैंक में ट्रांसफर करना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर करना, और ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना।